अग्नि है, वो ज्ञान की अग्नि है, ज्ञानान अग्नि है। तो एक बड़ी सुंदर बात यहां पर कही गई है नचिकेता को, यमराज के द्वारा। यमराज ने तो अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है नचिकेता को। ऊपर आकाश नीचे धरती रहेगी तब तक नचिकेता और यमराज का संवाद कभी समाप्त नहीं होगा। और यह कहां था? तुम उस स्वर्ग को देखना चाहते हो जहां देवता विराजते हैं, जिन्हें कभी भूख नहीं लगती, जिन्हें कभी प्यास नहीं लगती, जिन्हें कभी पसीना नहीं आता, जो कभी दुखित नहीं होते। तो दूसरे प्रश्न के समाधान में जो उन्होंने 3 बातें कही हैं, वह तीनों ही बातों अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। और तीनों बातों को उन्होंने 3 कर्म बता दिया। कल आपने 3 संधि के बारे में सुना था। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाते हैं तो बीच की एक संधि है, और गृहस्थ से जब आप वानप्रस्थ में जाते हैं तो बीच की एक संधि है, और वानप्रस्थ से जब आप संन्यास में जाते हैं तब उसके बीच में एक संधि है। संधि, उस संधि की बड़े महात्म्य को कल बड़ा विस्तार पूर्वक आप सुने हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, यदि इनको कोई क्रम से ऊपर चढ़े तो उसको बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। और सीधे व्यक्ति सन्यास में पहुंचता है तो उसके गिरने का भय होता है। कोई ऊंचे मंदिर पर आप सीढ़ियों से, पौड़ियों से चढ़ के जाएंगे तो आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। उड़न खटोला से उड़ के जाएंगे, टोली का तारी टूट जाए, धड़ाम से नीचे गिरे, उस समय भय होता है, उस समय डर होता है। जो एकदम सीधे सन्यास की सीढ़ी को छूते हैं उसमें एक भय होता है, और उसको एक सीढ़ी बाई सीढ़ी, एक सीढ़ी बाई सीढ़ी, ये सब यमराज के शब्द हैं और बड़े अद्भुत हैं। इसके आधार में यज्ञ को प्रमुख बनाया। और देखो कितनी अच्छी बात कही है, कितनी बढ़िया बात कही है कि यज्ञ की आहुतियां, ये जो आपने यहां डाली हैं ऊपर के देवलोक में, इन सब का मिलना होता है। ये सब मिलते हैं जो नित्य आप अग्निहोत्र करते हैं, वही आहुतियां स्त्री पुरुष के रूप में उनसे मुलाकात होती है, और वही आपको ऊपर के लोक में लेके जाती है, और वहां ले जाकर के बैठा देती है जहां पूर्व से देवता बैठे हुए हैं। वह आहुतियां आपको देव रूप बनाती है, देवता बना देती है। यह यमराज के बड़े अद्भुत शब्द हैं। दूसरे प्रश्न में सबसे पहले यज्ञ, यज्ञ वही विष्णु साक्षात भगवत रूप है। यज्ञ हमारे वेदों में यज्ञ की महिमा, यजुर्वेद जो अभी आप कुछ दिन पहले आप सुने, वो तो पूरा पूरा यज्ञ के ही ऊपर है। पूरे सृष्टि के क्रम में यज्ञ, यह यज्ञ नहीं होगा सब कुछ बंद हो जाएगा, क्रिया सब आगे की खत्म हो जाएगी। यह पूरा ये कुछ दिखाई आपको दे रहा है तो ये यज्ञ ही स्वरूप है, यज्ञ से ये सब प्रकट हुआ। दूसरा शब्द का है उसमें 3 कर्मों में दूसरा है दान। दान का मतलब है देने की भावना। अभी आप सुनेंगे नचिकेता ने आगे एक प्रश्न किया है, आत्मा मरने के बाद में कहां जन्म लेती है, जीव का क्या होता है, ये एक ऐसा प्रश्न किया है। तो उसमें यमराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। वहां वह यमराज कहते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, ये आगे की बात है, जरूरत पड़ गई है, मैं पहले बता देता हूं। तो वो कहते हैं कि जो परमार्थी हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए, बढ़िया काम किए, दूसरों के लिए जिन्होंने जीवन जिया है, तो वह बहुत अच्छी जगह पर जन्म लेते हैं, अच्छे घर में जन्म लेते हैं। ये यमराज के शब्द हैं। तो मनुष्य जीवन लेकर के यहाँ इस धरती पर आए हैं। तो नचिकेता के सामने जो यमराज का जो दूसरा शब्द है, पहला यज्ञ और दूसरा है दान। दान में देने की भावना। आप धरती को, आप प्रकृति को कुछ दें, कुछ दें। यहां लेने का अधिकारी तो वही है जिसके अंदर देने की भावना है। गुरुओं से लिया जाता है तो गुरुओं को दिया भी जाता है।
उनको आदर दिया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, विनम्रता के साथ खड़े होते हैं, तब उनसे कुछ हमें प्राप्त होता है। और इस संसार में वही टिक पाएगा जिसके अंदर देने की भावना होगी। देने की भावना। आपके पास सुंदर विचार हैं, आपके पास योग्यता है, आपके पास विद्या है, आपके पास सुंदर शब्द हैं, यहां दिए बिना काम नहीं चलेगा। ये सब चीजें आपको स्वर्ग ले जाती है। और तीसरा है जिसका नाम है तप। तप में अपने आप को ऐसे चढ़ाना पड़ता है जैसे स्वर्णकार सोने की ईंट को भट्टी के ऊपर चढ़ा देता है। उसमें से विजातीय पदार्थ है वो सब निकल जाता है, फिर बढ़िया गोल्ड रह जाता है। तपस्या में भी हमारे जितने भी दोष हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं और हमारे अंदर असलियत रह जाती है। और जब हमारे अंदर असलियत रह जाती है तब वह जीव ऊपर के लोगों का अधिकारी हो जाता है। यह दूसरे वरदान में यह मांगा था, वह बड़ा अद्भुत था। दूसरा वरदान, सत्वमंगिनम स्वर्ग मध्य ही तमृतो ब्रुवहि तस्धानाय मह्यम स्वरलोकामृतत्वम भजंतम ये द्वितीय न वृणे हरेण। हे मृत्युदेव, आप तो स्वर्ग के साधन रूप हैं, आप तो सब जानते हैं, इसलिए मुझ श्रद्धावान को आप उस अग्नि विद्या को अच्छी तरह समझाकर बताइए। स्वर्ग में रहने वाले लोग अमृत को प्राप्त होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए दूसरे वरदान के रूप में मैं आपसे यह वरदान मांगता हूं कि आप मुझे स्वर्ग के बारे में बता दें। तो प्रते ब्रवीम तद्दम में निभूत स्वर्गत धनम नाचकेत प्रजानन अनंत लोकापतो प्रतिष्ठा विधम तमई विनिहितम गुहायान। यानी हे नचकेता, स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या को अच्छी तरह से जानने वाला मैं तुम्हें अच्छी तरह से कह देता हूं, उसे तुम भली भांति समझ लो। तुम इस अग्नि विद्या को अविनाशी लोगों की प्राप्ति कराने वाली और जगत की अपार रूपा बुद्धि रूपी गुफा में इसको छिपी हुई जानो, ऐसा यमराज ने कहा। बुद्धि रूपी गुफा में क्या छिपा हुआ है, वो जिसकी खोज के लिए तुम निकले हैं। जैसे तुम आत्म विद्या के नाम से, जिसको तुम ब्रह्म विद्या के नाम से जिसकी खोज के लिए तुम निकले हो, वह बुद्धि रूपी गुफा में उसका जाकर के छिपाव है, ऐसा वर्णन किया गया। तत्पश्चात तीसरे प्रश्न में, दूसरा प्रश्न जब पूरा हो गया और तीसरे प्रश्न के बारे में पूछा, भगवान मैं आपके चरणों में बैठ करके और अब मेरा जो तीसरा प्रश्न है उसके बारे में आप जवाब दे दें, जिसको मैं सुनने के लिए लालायित हूं। कहा तुम्हारा तीसरा प्रश्न क्या है? कहा मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि मुझे आत्मा के बारे में बता दीजिए। आत्मा मरती है, जीव के मरने के बाद क्या आत्मा भी मर जाती है? वो सक्रिय होती है, निष्क्रिय होती है? वो कहाँ चली जाती है? क्या उसका जन्म होता है? क्या उसकी मृत्यु हो जाती है? इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सो आप मुझे इसके बारे में बता दीजिएगा। तब यमराज ने कहा था, हे नचिकेता, यह प्रश्न इतना कठिन है कि इस प्रश्न के लिए पूर्व से भी बड़े बड़े लोगों ने तैयारी करी है इस प्रश्न की जानकारी के लिए, लेकिन लोग जान नहीं पाए। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न के बदले में तुम्हें और जो भी कुछ चाहिए सो हमसे मांग लो। आप हमसे धन मांग लो, जितना धन चाहिए सो मांग लो, यौवन मांग लो, संसार की संपदा मांग लो, लंबी आयु मांग लो, सतायुष पुत्रोप्य वृड़ी पशुपस्तरण्यमस्वान, लंबी आयु मांग लो, पशु पंक्षी मांग लो, भूमि मांग लो, जो तुम चाहोगे। जितना वर्ष जिंदा रहना चाहोगे उतने वर्ष तुम जियो, मैं तुम्हें यह भी वरदान दे दूंगा। लेकिन तीसरे प्रश्न को वापस ले लो, तीसरे प्रश्न का समाधान मुझसे मत मांगो। ये कहा, ए तुल्यम यद मन्यसे वरम विश्ववित्तम चिरजीविकाम च। हे नचिकेता, धन संपत्ति एवं चिरकाल पर्यंत रहने वाली आजीविका को तुम यदि इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के तुल्य मानते हो
तो इसे हमसे तो मांग लो, जितना भी तुम्हारा खानदान भी बैठ करके इतना खा नहीं पाएगा, उससे ज्यादा हम तुम्हें पृथ्वी लोक पर दे देंगे, हम तुम्हें धरती का, पूरी धरती का सम्राट बना देंगे। यमराज ने कहा कि हम तुम्हें पूरी धरती का सम्राट बना देंगे। अब समझने का मतलब यह है कि आत्मज्ञान के बराबर इस धरती पर कोई वस्तु नहीं है। अपने आप को जिस दिन आप पहचान लो, इस ज्ञान के बराबर धरती पर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बारे में पूछा है ना, तो वो कहते हैं तो आत्मज्ञान के लिए मत पूछ हमसे, इसके बारे में तू संपूर्ण धरती का राजा बन जा, हम बना देंगे, हाल ही बना देंगे। एक लंबे समय के लिए जीने के लिए, हजारों वर्ष का तू अपने मुंह से बोल दे कि तू कितना जिंदा जीना चाहता है, उतनी उम्र हम तुझे दे देंगे, वो ले जा, लेकिन अपने तीसरे प्रश्न को वापस ले ले। आत्मज्ञान के बारे में, ये कामा दुर्लभा मृत लोके सर्वान कामान चंदतः प्रार्थयस्य। तो इमाम रामा सर्था सतुर्या च हीदृशालंबनिया मनुष्य, इस मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ है, उन सभी प्रकार के भोगों को अपनी इच्छानुसार तुम मांग लो नचिकेता, मांग लो हमसे, रथ मांग लो, सारथी मांग लो, विविध प्रकार के बाध्य मांग लो, स्वर्ग मांग लो, यहां तक कह दिया स्वर्ग मांग लो, स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं को मांग लो। मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां कभी मिल नहीं सकती जैसी स्त्रियां मैं तुम्हें दे सकता हूं, वो हमसे मांग लो। मेरे द्वारा दी गई इन स्त्रियों के द्वारा तुम अपनी सेवा करवाओ, परंतु हे नचिकेता, मरणोत्तर आत्मा की स्थिति के विषय में मुझसे मत पूछो। ये बात कही, तुम मुझसे आत्मा के बारे में पूछ रहे हो, ये भेद मुझसे मत पूछो। और इस भेद के बारे में जितना यमराज जानता है उतना कोई जानता भी नहीं। भजनानंदियों के लिए, जिनको ज्ञान की भूख है, महात्मा बुद्ध को ऐसा ही तो हुआ था। एक राजकुमार था, गौतम। महात्मा बुद्ध उसी लालसा में बैठे रहे, पीपल के पत्ते गिनते रहे। कल जो पूर्णिमा निकली है, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। उन्हें साक्षात्कार हो गया था। छोटी सी बात थी, बस रथ में बैठे थे वो, सामने देखा मुर्दा शमशान की तरफ जा रहा था। एक कोई ज्योतिषियों ने ये कह दिया था कि तुम्हारा बेटा बैरागी बाबा बन जाएगा, इसको घर से बाहर मत निकलने देना। जब इनका जन्म हुआ था तब ज्योतिषी ने बोल दिया था, कहा ये गिरता हुआ पत्ता ना देख ले, ये किसी बूढ़े आदमी को ना देख ले, और ये किसी मुर्दे को ना देख ले, नहीं उसी समय घर छोड़ देगा। ज्योतिषी बोल के गया था। तो बड़ी चौकसाई रखी जाती थी बुद्ध के ऊपर। तो एक दिन की बात थी, राजकुमार रथ में बैठा था, रथ जा रहा था, तो सबसे पहले एक बूढ़ा ही आदमी मिल गया। पहली बार देखा उसने, उसको तो अंदर बंद करके रखते थे, कहीं किसी वृद्ध को देख ना ले। कहा बूढ़े को देख लिया तो वैराग्य हो जाएगा इसको। तो उसने कहा सारथी रुकिए और मुझे बताइए कि कौन ये, ऐसा कैसे हो गया। सारथी ने जवाब दिया, राजकुमार ये बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया है, वृद्ध हो गया है। बूढ़े का मतलब का ये हर क्षण क्षण पल पल मर रहा है, तो इसका मतलब मैं भी बूढ़ा होऊंगा। मुंह में से आवाज आई। सारथी ने कहा हाँ आप भी बूढ़े होंगे। थोड़ा सा आगे की तरफ चले तो ठडरी पर कसा हुआ मुर्दा शमशान घाट की तरफ जा रहा था। फिर कहा सारथी को, कहा रुकिए ये क्या है। कह दिया ये इस आदमी के प्राण निकल गए हैं और ये मौत को प्राप्त हो गया है, अब इसको शमशान में जलाया जाएगा। जलाया जाएगा? कौन जलाएगा? कहा इसके घर के लोग। तो घर के लोग उस आदमी को जलाएंगे जो इनका पिता बनकर इनका पालन करता रहा है, इनके लिए कमाता रहा है, और ये बच्चे उसको जला देंगे। सारथी ने कहा हाँ, तो क्या ऐसे कभी मुझे भी जलाया जाएगा? क्या मेरी भी मृत्यु होगी?
सारथी ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। बस उसी समय रथ से नीचे उतर करके आए। बोले मैं उस संसार में नहीं रहूंगा जहां लोग जन्म लेते हैं, जहां लोग मरते हैं। मैं उस आत्मज्ञान की खोज में निकलूंगा जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जन्म मरण का छुटकारा हो जाता। और वह चलते चलते जिस जगह पर एक पीपल के पेड़ के नीचे, किसी ने मुझे कल पूछा था कि बेल वृक्ष के नीचे साधना जल्दी प्रभावी होती है या पीपल के नीचे? पीपल के नीचे बहुत जल्दी होती है। ये महात्मा बुद्ध को ही नहीं, कोई भी एक लग्न के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जावे अपने आत्मज्ञान के लिए, जिज्ञासु बनकर, उसे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा उसे। और वह महात्मा बुद्ध को होगा। लाखों लोगों में से हजारों लोग सोचते हैं, हजारों लोगों में से सैकड़ों लोग चलते हैं, और सैकड़ों लोगों में से कोई एकाध ऐसा होता है जिसे भगवान का साक्षात्कार होता है। आपको ध्यान हो तो कल मैंने 3 बातें और कही थी आत्मज्ञान के लिए। उपनिषद में जिसका बड़ा जोर दिया गया है, गुरुजनों के पास पहुंचकर इन तीनों का अभ्यास कीजिए। एक है श्रवण, और एक है मनन, और एक है निधिध्यासन। निधिध्यासन श्रवण 2 प्रकार के बताए थे, भूलना मत। एक था परा और एक था अपरा। जिसमें संसार की बातों को सुना जाता है वो परा श्रवण होता है। और प्राय यह अपने रोज के वातावरण में ये तो सब पराई है, जिसमें सब संसारी ही गतिविधियां होती हैं। लेकिन अपरा वह है जो गुरुमुख से सुना जाता है, ग्रंथों से सुना जाता है। अपरा, अपरा में, परा में जगत की वाणी होती है और अपरा में जगदीश की वाणी होती है। और भगवान के मंगल में गाथाओं को जो सुना जाता है उसको अपरा श्रवण कहते हैं। दिन भर दुनियादारी की बातें सुनते रहते हो, कभी भगवतीय वार्ता को सुनिए। उपनिषद कहता है कि ज्ञान की उपलब्धि तब होगी जब अच्छा सुनोगे, फिर अच्छा गुनोगे। पहले सुनो फिर सोचो। कल मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया था। श्रवण, मनन और निध्यासन, इसको कैसे समझा जाए? व्यासपीठ से कहा गया शराब खतरनाक है। कल ही तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, और आपने सुन लिया शराब खतरनाक है। फिर आपने अपने बिस्तर पर जाकर के सोचा महाराज ने कहा है कि शराब बेकार है, शराब बेकार है। यहां से सुन लिया कि शराब बेकार है, ये नहीं कि यहां पर सुन लिया, इसको फिर जाकर तुमने याद किया तो वो मनन हो जाएगा। इसलिए मैं कितनी बार कहता हूं, जो श्रवण के बाद में फिर जाकर फिर उसको याद कीजिए। ये सुना है, श्रवण है, फिर उसको याद किया है, वो मनन है। यहां के जाने के बाद में, इसलिए तो मैं डायरी बनाने के लिए बोलता हूं। डायरियों को बार बार जब आप उसको कुरेदते हैं, देखते हैं, वो मनन ही तो है। उसको बार बार आप याद करते हैं। निधिध्यासन क्या है? जब आपके मन में बात बैठ जाती है कि शराब पीना अपराध है, मैं संकल्प करता हूं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा, यही निध्यासन है। तो उपनिषद कहता है कि आप जो माला घुमा रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, ओमकार आप जप रहे हैं, खाली जपने से कुछ भी नहीं होगा जब तक विजातीय पदार्थों को नहीं त्याग दोगे। विजातीय पदार्थ, जैसे कल मैंने एक आध एग्जाम्पल दिया था, जैसे आपने कोई जमीन में फसल बो दी तो उसके पास आसपास कुछ और भी तो हो जाता है, जिसमें किसान अपनी खुरपी से उसे अलग कर देता है। कभी बथुआ हो जाता है, पोलिंगा हो जाता है, हिरणचरी हो जाती है, या और भी ऐसे कुछ हो जाते हैं। तो विजातीय जो पदार्थ होता है वो उस फसल को पनपने नहीं देता। तो पेड़ पनपे, उसके लिए जो आसपास का जो है उसको सब उखाड़ करके उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो निध्यासन का मतलब यही है कि आप ईश्वर के चरणों तक पहुंचना चाहते हैं आत्मज्ञान के लिए,
तो संसार के दुर्गुणों की चीजें निकल आई हैं, इनको उखाड़ करके पहले बाहर फेंकिए, तब साधना में आपका उत्कर्ष होगा। इसलिए उपनिषद में गुरु चरणों में गुरुजनों के पास बैठ करके और ब्रह्म विद्या के लिए, आत्म विद्या के लिए सबसे पहले 3 बातों के ऊपर जोर दिया जाता है। एक है श्रवण, एक है मनन और एक है निध्यासन। ये तीनों ही बड़े पॉइंट के हैं, बड़े मजबूत हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि श्रवण 2 प्रकार का होता है। संसार की बातें सुनी जाती हैं वो परा है, और जो ईश्वरीय बातें सुनी जाती हैं कल्याणदायक हैं वो अपरा है। जो कथाओं में आप सुनते हैं अपरा श्रवण है। वक्ताओं को चाहिए कि वो कथाओं में अपरा श्रवण ही सुनाएं। आजकल परा श्रवण ज्यादा होता है, सास बहुओं की कथाएं ज्यादा होती हैं, दुनियादारी की ज्यादा होती है। लेकिन हमारा उपनिषद तो ज्ञान का भंडार है। ये कहता है जगत कल्याण के लिए अपरा श्रवण होना चाहिए। अपरा वाणी, अपरा श्रवण, अपरा, जिसमें भगवत गाथाओं को ही जोड़ दिया गया है। भगवत कथा भगवान की वो दिव्य मंगलमय वाणी होती है, उसके ऊपर ही जोड़ दिया गया है। तो अपरा श्रवण, उपनिषद कहता है कि 3 सूत्र जिसने अपना लिए हैं और 3 सूत्रों को लेकर के चल पड़े, एक दिन उसको आत्मज्ञान बिल्कुल हो जाएगा। कोई यमराज जैसा गुरु मिल जाएगा और वो जीव और आत्मा के भेद को मिटा देगा। आत्मा जब जीव में मिली होती है तभी तो उसको तो जीवात्मा कहते हैं, और जीव से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर वो जीवात्मा नहीं है, वो विशुद्ध आत्मा है। तो जो अभी जो आप सुन रहे हैं, मैं निध्यासन की बात आपको करी है, ये निध्यासन वाली बात कभी भी मत भूलना। मैंने तो अपने विद्यार्थी काल में बहुत लंबे समय पहले निध्यासन को पढ़ा था। पूज्य रामसुखदास जी महाराज बहुत जोर देते थे निध्यासन के ऊपर। निध्यासन का मतलब है विजातीय चीजों को अपने आप से दूर कर देना। एक बात आज मैं बहुत बड़ी बात आपको बोल गया हूं, माला पकड़ने से कल्याण होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जप करने से कल्याण होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जप तो लाखों लोग करते हैं और आप जप कर रहे हैं और लाखों की भगवान सुनता है नहीं। जिसका निध्यासन मजबूत है भगवान उसी की सुनता है। जिसका नकलीपन समाप्त हो गया है, कठोरता के साथ में बिल्कुल उसका असलीपन उसके पास में है, और वो असलीपन जो रह जाता है, विजातीय चीजें खत्म हो जाती हैं। राग है, द्वेष है, काम, क्रोध, ईर्षा, ये सब चीजें हैं। इन सबको त्याग देना ही निध्यासन है। और जब तक ये सब चीजें, ये विजातीय पदार्थ से कहते हैं, जब तक ये हमसे दूर नहीं हो जाती तब तक वो व्यक्ति उपनिषद का अधिकारी नहीं होता। उपनिषद का अधिकारी यानी ज्ञान का अधिकारी नहीं होता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इसका नाम ब्रह्म ज्ञान है, जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है, वो हमेशा के लिए निर्वाण पद को प्राप्त होता है, उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान है। तो उसके लिए श्रवण जो पहली सीढ़ी है। श्रवण 2 तरह का, परा और अपरा। परा दुनियादारी की बात है, अपरा ईश्वर की बात है। दूसरा है मनन, सुनने के बाद फिर उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। ये बात ऐसे कही गई, क्यों कही गई? बात बड़ी अच्छी रही। मैं भी संकल्प करता हूं ये काम अब मैं कभी नहीं करूंगा। जो आप ठोस संकल्प ले लेते वो निध्यासन है। और इसी निध्यासन के द्वारा हम ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं। तीनों चीजें नचिकेता के पास में है। नचिकेता के पास तीनों बातें। पिता के यज्ञ के बारे में उन्होंने सुना था, गैया के दान के बारे में उन्होंने सुना था, नचिकेता ने श्रवण सुना था कि गाय का दान करने से कल्याण होता है, ये सुना था। लेकिन फिर उसने मनन किया था। ऐसी गैया, बूढ़ी गैया जो मरासू रखी हुई है और ब्राह्मणों को ये गैया दी जा रही है जो जाते ही अपना प्राण छोड़ देगी, उसके ऊपर मनन किया था।
और तीसरी बात तो यह थी, उसने ये संकल्प कर लिया था कि मैं अपने पिताजी को इस मोह से रोकूंगा, मैं अपने पिता का कल्याण नहीं होने दूंगा। ये उसने एकदम ये बात सोची थी। सब वो मजबूताई थी जिसकी वजह से व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। और इसी बात को लेकर के और वो शरीर सहित नचिकेता पहुंच गया यमराज के पास। 3 रात 3 दिन खड़ा रहा, ना भूख ना प्यास कि उसको जरूरत। भूख उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, प्यास का उसके ऊपर कोई असर नहीं था। जो आत्म तत्व का गिलास चखने के लिए चल पड़े हैं, उन्हें संसारीय पदार्थों की फिर भूख रहती ही कहां है। और वह बस इसी प्रतीक्षा में था। 3 रात्रि खड़ा रहा। नचिकेता को दूतों ने कहा तुम्हें 3 दिन 3 रात्रि हो गई। तो कहा था उस दूत को नचिकेता ने, यमराज जी से मिलने के लिए यदि मुझे जीवन भर चौखट पर खड़ा रहना पड़े तो मैं खड़ा रहूंगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आया हूं। और यही सुखदेव प्रभु की यही बात थी। वो भी राजा जनक के यहां गए थे तो वो भी ऐसे ही खड़े रहे थे। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुछ प्राप्त करने के लिए किसी गुरु की देहली पर जाते हैं, पूरा जीवन भर प्रतीक्षा करनी पड़े और गुरु आपको स्वीकार कर ले, तो ये जीवन की सबसे अनमोल निधि होगी। इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा जिंदगी। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, जिस गुरु के द्वारा आपके जीवन में एक भी शब्द ऐसा आ गया है जिसने तुम्हारा जीवन बदल दिया हो, उस गुरु को देने के लिए संसार में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उसके दिए गए ज्ञान का कोई मूल्य चुका दिया जाए। ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तो 3 वरदान वो क्या अद्भुत मांगे। पहले में इस बात को मैं कई बार रिपीट करूंगा क्योंकि उपनिषद का प्रमुख भाग है, मेरे पिता शांत रहे, वो क्रोध ना करें। उपनिषद शांत शब्द से शुरू होता है। ये उपनिषद का ही शब्द है, ओम शांति ही शांति ही शांति। ये तीनों शब्द उपनिषद के हैं जिसका व्याख्यान कल मैं कर रहा था। ओम असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मा अमृतगमय। इस समय आप कठोप उपनिषद सुन रहे हैं जिसके 6 अध्यायों का जिक्र मैं कर रहा हूं। 6 अध्यायों में पहले अध्याय की दूसरी वल्ली आप सुन रहे हैं। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। ये तीनों वाक्य जीवन में से कभी अलग मत होने देना। 3 के ऊपर यदि जिंदगी जी ली गई है तो इस धरती पर मनुष्य बन करके भी देव जैसी, देवताओं जैसी जिंदगी आप जी रहे हो। जीवन में ऐसा कार्य मत करना जो हमारे असत्य और अन्याय के रास्ते का दरवाजा खोलता है। उपनिषद ने सबसे पहले हमारे लिए कोई शब्द दिया तो शांति शांति 3 बार कह करके, धरती में रहें तो शांति, आकाश में जाएं तो शांति, जहां रहें वहां शांति शांति शब्द से संबोधन किया। क्या अद्भुत बात कही है। असदो मां सदगमय, हम असत्य से सत्य की यात्रा करें। उपनिषद हमें असत्य से सत्य की तरफ लेके चलता है, अन्याय से न्याय की तरफ लेके चलता है, जगत से जगदीश की तरफ लेके चलता है। यह उपनिषद की बहुत बड़ी देन है। और हर क्षण हर पल ये आदमी मर रहा है। मृत्युर्मा अमृतगमय, हम मृत्यु से अमरता की तरफ चले, हम अमृत पुत्र बने, हम मरे नहीं, हम अमर हो जाए। नचिकेता मरने के बाद भी नहीं मरे, शरीर बदल गए होंगे कई बार, ऊपर आकाश नीचे धरती, जब तक जगत और जगदीश रहेगा तब तक नचिकेता अमर रहेगा। नचिकेता की मृत्यु नहीं। ऐसा जीवन, नचिकेता ने शरीर सहित स्वर्ग सब कुछ देखा था। 3 दीक्षा के बारे में यमराज ने बताया था, मंत्र दीक्षा, प्राण दीक्षा और ब्रह्म दीक्षा।
मंत्र दीक्षा नचिकेता ने अपने पिता उद्दालक से ली थी। प्राण दीक्षा उन्होंने यमराज से ली थी। और ब्रह्म दीक्षा में उनका आत्मीय ज्ञान प्रकाशित हो गया था। उन्होंने ईश्वर का अनुभव कर लिया था। नचिकेता ने यह अनुभव कर लिया था कि ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं। सर्वोच्च यदि कोई सत्ता है, शक्ति है, तो वो ईश्वर की। अपना सनातन हिंदू वैदिक सनातन जैसा ग्रंथ नहीं है किसी के पास। हमारे पास जो है वो तो किसी के पास है ही नहीं। लेकिन हम लोग भाग्यहीन हो गए हैं। जहां गुंजाइश नहीं है टेंशन में जीने के लिए, बिल्कुल वहां लोग आज टेंशन में मौत को प्राप्त हो रहे हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं आदमी मुस्कुराता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। पूर्व के ऋषियों को देखा जाए तो उन्होंने बात करते करते मरते समय आदमी लुढ़क जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, जाले लग जाते हैं, लेकिन किसी भी ऋषि की मृत्यु में ऐसा नहीं देखा गया। वो जैसे बैठे थे मुस्कुराते मुस्कुराते, उनके प्राण वैसे ही निकले थे। और ऋषियों के प्राण ब्रह्मरंध्र कपाल फाड़ करके निकले। आज ही मैंने बोला है, प्राण नीचे की तरफ जाते हैं तो अधोगति होती है, प्राण ऊपर की तरफ जाते हैं फिर वह आत्म प्रकाश को प्राप्त होते हैं। वो यही तो इस ग्रंथ की बड़ी महिमा है, अद्भुत बात है। तो दूसरे प्रश्न में तो जब उन्होंने को वो वरदान मिला, इतने प्रसन्न नचिकेता हो गए थे कि उनके गले में एक माला डाल दी और कह दिया, आज से इस अग्नि विद्या को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और इसका नाम प्रचेताग्नि होगा। अग्नि की, यज्ञ की अग्नि को वो नचिकेता, प्रचेता नहीं नचिकेता, नचिकेता से यज्ञ की अग्नि को जोड़ा। यह यमराज ने ही बताया था दूसरे प्रश्न में, इतनी ईंट होनी चाहिए, इतनी समदा होनी चाहिए, ऐसे आहुति होनी चाहिए, ये सब यमराज ने बताया था। ये थ्योरी, ये सिद्धांत, ये यमराज का था। एक एक चीज को बताया, जैसे ऊपर की मेखला मध्य की है, नीचे की है, इसमें कहा एक से खाती है, एक स्थिर करती है, एक शब्द का ओज प्रकट करती है, एक शब्द में से शब्द को ऐसे पैदा कर देती है। जो यज्ञ जो पूरा बनता है ना, इसको पूरा का पूरा ज्ञान से जोड़ा गया। ये पूरा ईंटों के द्वारा यज्ञ किसी भी चीज का बना लिया जाए, लेकिन उपनिषद में जो यमराज ने जो नचिकेता के सामने यज्ञ की बातें कही है, तो उसमें तो पूरा ईंट का ही विवरण है, पूरा ईंटों का पूरा विधान। उसमें मेखला को भी आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से जाकर के जोड़ दिया गया। जो आप जो आहुति डालते हैं, क्या यमराज ने गजब कर दिया है। जो आहुति डालते हैं आप, उसमें यज्ञ का जो बीच का जो गर्भगृह होता है उसको स्त्री से जोड़ा है। जो हाथ में श्रवा पकड़ते हैं उसको पुरुष से जोड़ा है। जैसे स्त्री और पुरुष के द्वारा संतान का जन्म होता है, उसी प्रकार से श्रवा और कुंड के द्वारा आत्मज्ञान का अनुभव होता है। यह उन्होंने दूसरे प्रश्न में बताया। 3 कर्म बताए ना, इसको भूलना मत जीवन में कभी भी। दूसरे वरदान में यमराज ने 3 कर्म बताए थे। पहले का नाम है यज्ञ, दूसरे का नाम है दान और तीसरे का नाम है तप। ये आप करते हैं कि नहीं, ना करते हो तो चालू कीजिए। यज्ञ सिर्फ स्वाहा स्वाहा से ही नहीं है। यज्ञ में एक देने की भावना है, उसमें आहुति, उसमें समर्पण किया जाता है। यजन जिस प्रकार से यज्ञ का धुआं विकारों को समाप्त कर देता है, तुम्हारी भी श्वास है जहां छूटे, वहां लोगों के लिए गति बन जाए। यज्ञ, दान और तप, ये दूसरे वरदान में इसका व्याख्यान किया गया। और जब वो तीसरी बात अभी आप सुन ही रहे थे, तीसरी बात में जब उसने कहा कि बस मुझे ये बता दो आप आत्मा के बारे में, क्या देह के मरने के बाद भी आत्मा मर जाती है या कुछ करती है? शरीर करता है कि आत्मा करती है? बस मुझे ये बता दो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
क्या है आत्मा? लोग ब्रह्म ब्रह्म की बात करते हैं, उसका आकार कितना है? यमराज ने बताया है कि ब्रह्म का आकार अंगूठे के बराबर है बस, और वो ब्रह्म हृदय में रहता है। ये यमराज ने बोला है, आगे आप सुनेंगे। प्राणों को नीचे करना ऊपर करना, वो बीच में बैठा हुआ है, हृदय में है। जो हृदय में बैठता है अंगुष्ठ के बराबर है। ये ही तो प्रश्न किए हैं नचिकेता ने। और जब ये प्रश्न किए थे तब यमराज बहाना बनाकर 1 महीने के लिए बाहर चले गए कि बच्चा वापस चला जाए। पहले बहुत उसको समझाया, लेकिन नचिकेता अड़े रहे। वो 1 महीने के लिए चले गए कहीं बाहर। लेकिन वो धीर पुरुष, इसको बाल नायक कहा है उपनिषद में इस बच्चे को। बच्चे तो धरती पर बहुत हुए, ध्रुव भी हुए, प्रहलाद भी हुए, लेकिन नचिकेता जैसा बालक ना पहले हुआ ना आगे कभी होगा। उम्र 5 ही वर्ष की थी बस। हिम्मत उसकी देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहां पहुंच गया। मौत के वर्णन किया गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि मृत्यु का भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो तैयार हो जाना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सागर लांघने पड़े। यमराज के यहां पहुंचने का मतलब एक देसी भाषा में, साधारण भाषा में, ज्ञान प्राप्त के लिए नदियों को पार करना पड़े तो चल पड़ना, पैदल चलना पड़े, सिर के भर चलना पड़े, पेड़ों को पार करके जाना पड़े तो भी रुकना मत, चल पड़ना। यमराज के दरवाजे पर पहुंचने का मतलब यही है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे रास्ते में जो भी अवरोधकता आवे उसको चीरते चले जाना। पानी में डूब के जाना पड़े, आग में जल के जाना पड़े, कैसे भी जाना पड़े। इसमें तो स्पष्ट ये लिखा है कि मनुष्य जो जीवन है, मनुष्य शरीर, वो हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, ये भोगों के लिए नहीं है। बच्चा बच्ची तो और योनियों में भी सब पैदा हो जाता है, ये आत्मज्ञान के लिए, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने के लिए बकाया बचता ही नहीं, वो ज्ञान। तो इमाम रामम सरथा सतुरियान इद्रसा लंभनिया मनुष्य ही आविर्मत प्रताप प्रचार्य नचकेतो मरणम मानो प्राक्षी। हे नचकेता, इस मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ हैं वो सब हम तुम्हें दे देंगे। जो स्त्रियां आज तक कभी किसी को नहीं मिली, ऐसी सुंदर स्त्रियां मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम अपना तीसरा प्रश्न है वापस ले लो। आत्मा के बारे में मत पूछो। जितना वैभव हो, जितना जीना चाहते हो, वो जितना धन, वैभव, मान, सम्मान, वो सब मुझसे ले जाओ, पर अपना तीसरा प्रश्न वापस ले लो। मुझसे तीसरा प्रश्न मत करो। शोभाया मृतस्य दंतोकृत्राणाम जर्यंत तेजा अपि सर्व जीवित मल्पे तवैव शास्त्रात् नृत्य गीते। यमराज के पूर्वोक्त प्रलोभन में न आते हुए नचिकेता ने फिर क्या कहा? अब नचिकेता की बात सुनो। यमराज तो बोलते बोलते रुक गए। ये ले लो, वो ले लो, गाड़ी ले लो, घोड़े ले लो, पशु ले लो, और बहुत कुछ। पूरा एक अध्याय में नचिकेता बोलते रहे कि ये ले लो, ये ले लो, इतनी उम्र ले लो, इतना वैभव ले लो, स्त्रियां ले लो। वो सब सुन लिया नचिकेता। तो नचिकेता को यह लगा कि संसार में अब तो ऐसी कोई चीज ज्ञान के मुकाबले नहीं रही। अभी भी ज्ञान सबके ऊपर भारी है। नचिकेता छोटा बच्चा मन में सोच रहा था। हम तो यही सोचते रहे कि दुनिया का वैभव सबसे ऊपर होगा, लेकिन एक ज्ञान के सामने यमराज कहते हैं सब ले लो पर ज्ञान मत मांगो, ज्ञान के बारे में मत पूछो। तो इसका मतलब है कि ज्ञान इन सब चीजों से भारी है। ज्ञान मीन्स मैं कौन हूं ये जानकारी हो जाए। और सच मानिए, जिस समय पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, ये संसार की तुच्छ वस्तुओं को आप ऐसे मुंह मोड़ करके चल पड़ोगे जैसे मीठा खाता खाता व्यक्ति फिर मीठे की तरफ देखता नहीं, आगे को चल पड़ता। आप देखेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो क्या कहे यमराज, आपके द्वारा वर्णित ये छड़भंगुर भोग और उनसे प्राप्त किया जाने वाला सुख तो मनुष्य के अंतःकरण सहित इंद्रियों का जो तेज है
उसे छीन कर देता है। ये देखिए क्या बात कही, जो तुमने जो मुझे देने के लिए जो सब चीजें कही हैं, ये तो अंतःकरण के तेज को छीन कर देने वाला है। तदुपरांत यह आयु चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, पर वास्तव में तो वो अल्प ही है। एक दिन तो मरना ही पड़ेगा ना, चाहे जितनी उम्र मांग लो, एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। इसलिए आपके ये रथ, ये वाहन और ये अप्सरा, ये नाच गान आपके पास ही रहने दो, ये इसको अपने ही पास रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इनकी बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। ये नचकेताने का, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे खिलौने के ऊपर रिझ जाते हैं, लेकिन बाहर नचकाता ने कहा जो अप्सरा देने की बात कही है वो आपके काम आ जाएंगी, यहीं बनी रहने दो। आपने इतने हमें वाहन देने के लिए कह दिया गया है, आपके कर्मचारियों के काम आ जाएंगे। यही नचकेता की भाषा थी, हे प्रभु ये आपके लोगों के काम आ जाएंगे, और भी तो आपके पास लोग बहुत हैं, ये सब चीजें आप इनको दे देना, खाने पीने की चीजें इन्हें दे देना, वाहन इन्हें दे देना, पशु इन्हें दे देना, अप्सराएं इन्हें दे देना, और इनमें कोई लंबी उम्र जीना चाहता हो तो वो जो उम्र आप मुझे दे रहे हैं वो आयु भी उन्हीं को ही दे देना। नचकेता बोले, न वित्तेन त्रपड़ियो मनुष्यो लंपा महे वित्रमद्राक्ष वित्पः जीवश्यामो यावदिश्य तम बरस्तु में वर्णीय स एव। मनुष्य को धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता, ये नचकेता का शब्द था। उसे कितना भी धन दे दिया जाए, कुबेर का भंडार उसके सामने रख दिया जाए, मनुष्य को दो चीजों से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, एक कंचन और एक कामिनी। ये उपनिषद का वाक्य। वो तो बस नहीं चलता, नहीं तो 80 साल में फिर एक विवाह करने को तैयार हो जाए। वो तो रहे न काऊ काम के बैर कैर को संग वाली बात हो गई है। हाँ। और बहुत लोग तो बुढ़ापे में भी बिगड़ जाते हैं। खूब सूचनाएं आती हैं। अभी टीवी पर एक दिन कब की बात है, हम कहाँ थे, फरीदाबाद में चल रहा था कि 84 साल के किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने अभी नई नई शादी कर ली है, मरघट जिसका इंतजार कर रहा है। नचकेता ने कहा कि हे प्रभु, दो चीजों से व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होता, एक है स्त्री और एक है धन। कितना भी, पूर्व की कथा में मैं बता रहा था कि आप बच्चों को रुपया पैसा चाहे जितना दे देना। यजुर्वेद की कथा में मैं निवेदन कर रहा था, उसमें भी कुछ ऐसी बात मिलती जुलती सी थी। कितना भी दे दिया जावे, फिर पड़ोसी पूछे पापा ने तो तुम्हें बहुत दे दिया। अरे क्या दिया है, वो तो सभी दे जाते हैं, कोई पापा ने एहसान कर दिया है। जितना संजू भैया के पापा ने दिया है उतना कहाँ मिला है। आजकल तो पिता लोग इतना दे जाते हैं, फ्लैट दे जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। वो बोलता है हमें क्या दे दिया है, हमें तो टूटी मड़ैया सी दे दी है। संजू के पापा तो इतना बड़ा फ्लैट दे करके गए थे, इतना पैसा दे के गए थे। कितना भी आप जी जान लगाकर चाहे जितना इकट्ठा करके दे देना, लेकिन व्यासपीठ की यह चुनौती है, संतान राजी नहीं होगी, यही कहेगी। क्योंकि ये नचकेता का भी शब्द है कि धन से आज तक हे यमदेव किसी का पेट नहीं भरा, और आप मुझे धन देने की बात कर रहे हैं। मनुष्य को धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये शब्द आया है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य को धन से तुम तृप्त नहीं कर सकते, कितना भी दे दो। यहां सरकारी लोग बैठे हो, शुरू में तनख्वाह 1500 रुपया महीना मिलती थी सरकारी लोगों को, तब भी कम थी। फिर वो 5वां वेतन बढ़ा, 6वां वेतन बढ़ा, फिर भी उनको पूछा गया का पता नहीं अब अगला वेतन कब चालू होगा, अभी भी कमी है। एक बार एक भिखारी नारद जी के पास आया, सुनिए, कहा कि मेरा कमंडल भर जाए, कोई दाता बता दो मेरा कमंडल भर जाए। नारद जी ने कहा जनक के यहां चले जाओ, जनक तो बहुत बड़े आत्मज्ञानी है।
एक बार जनक के घर में आग लग गई, कथा आती है, और वो अपने साधना में आत्मज्ञान में लीन थे किसी नदी के किनारे में। लोगों ने कहा राजा साहब आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। उन्हें सुनाई नहीं पड़ा कि आग लग गई। जब उन्होंने आंख खोली तो सामने एक महात्मा रो रहा था, वही तो चिल्ला रहा था राजा आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। जनक ने कहा तो लग जाने दो, तुझे क्या परेशानी हो रही है। उस महात्मा को जनक ने कहा लग गई तो लग जाने दो, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। क्या परेशानी नहीं होगी, तुम्हारे घर में मेरी लंगोटी सूख रही थी। जिसको आत्मज्ञान की अनुभूति हुई है, संसार तो उसके बहुत नीचे हो जाता है। मैं उस जनक की बात कर रहा हूं। देवश्री नारद जी ने कह दिया कि जनक के पास चले जाओ तुम, वहां तुम्हारा कमंडल भर जाएगा। तो वो भिखारी चला, भिखारी गया वहां जनक राजा के पास पहुंचा और जाके कहा मेरा कमंडल भर दो। जनक के पास तीनों चीजें हैं। जनक के पास यज्ञ भी है, और जनक के पास दान भी है, और जनक के पास तप भी है। तीनों चीजें हैं जनक के पास। यज्ञ तो है ही, यज्ञ ही तो था, भगवान प्रभु पहुंचे थे। दान तो था ही, कन्यादान किया था। तब तो उनका अद्भुत तप रहा है महाराज जनक का। तो उन्होंने उस याचक के भिखारी के कमंडल में डाला, पूरा खजाना खाली हो गया। लेकिन वो कमंडल कैसे भी भरने में नहीं आता, भरे ही नहीं कमंडल। इतने में नारद जी सामने से आए। नारद जी ने पूरी लीला देख ली। जनक राजा को कहा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कल का कमंडल भर रहे हैं, इसका कमंडल भरता ही नहीं है। कहा राजन ये कमंडल नहीं भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा कमंडल। का क्यों, ये कमंडल क्यों नहीं भरा जाएगा। का ये कमंडल इसलिए नहीं भरा जाएगा क्योंकि अभी तुमने देखा नहीं है इस कमंडल के अंदर रखा गया है। का क्या रखा है। का कमंडल को उल्टा करो। जैसे ही कमंडल को उल्टा किया तो कमंडल में से मनुष्य की खोपड़ी नीचे गिरी। नारद जी ने कहा खजाना समा गया, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी नहीं भरी। नचिकेता कहते हैं कि आपने मुझे धन देने के लिए कहा है, तो इस धन से तो आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। 2 पंक्तियां सोइए मत, ठीक है दोपहरी का समय है, लेकिन जितना शरीर में पसीना आएगा तो उतने ही बीमारी से दूर रहोगे। 2 पंक्तियां भगवान को समर्पित करें और इसी प्रसंग से मिलता जुलता। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी कोई साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, भवसागर से पार कौन लगाएगा। छोड़कर संसार तू जब जाएगा, भवसागर से पार कौन लगाएगा। हरि का नाम लिया ना, कुछ हाथ से दान किया ना। तूने हरि का नाम लिया ना, कुछ हाथ से दान किया ना। तुझे यम के दूत खींचेंगे, सत्कर्म भी कोई किया ना। तुझे यम के दूत खींचेंगे, सत्कर्म भी कोई किया न। कौन छुड़वाएगा
भव सागर से तालियों के साथ। पार कौन लगाएगा, जाएगा जग छोड़ तू घबराएगा, भव सागर से पार कौन लगाएगा। जय हो। अभी मंदिर में में भी गया ना, सत्कर्म भी कोई किया ना, कभी मंदिर में भी गया ना, सत्संग भी कोई किया ना, माँ बाप के चरणों में तू सर भी कभी रखा ना, माँ बाप के चरणों में तूने सर भी ये कभी रखा ना, कभी मंदिर में भी गया ना, सत्संग भी कोई किया ना, माँ बाप के चरणों में तूने सर भी कभी रखा न, बड़ा पछताएगा, भव सागर से पार कौन लगाएगा, छोड़ कर संसार तू घबराएगा, भव सागर से पार कौन लगाएगा। चला दो। ये जग झूठा मेला है, संग जावे ना ढेला है, ये जग झूठा मेला है, संग जावे ना ढेला है, तुझे मोह माया ने घेरा, तुझे जाना भी है अकेला, तुझे मोह माया ने घेरा, तुझे जाना भी है अकेला, कौन छुड़वाएगा, भव सागर से पार कौन लगाएगा, जाएगा जग छोड़ तू घबराएगा, भव सागर से पार कौन लगाएगा, जाएगा जग छोड़ तू घबराएगा, भव सागर से पार कौन लगाएगा, जाएगा जग छोड़ तू घबराएगा, भव सागर से पार कौन लगाएगा, जाएगा जग छोड़ तू घबराएगा, भव सागर से पार कौन लगाएगा। हे जाएगा जग छोड़ तू घबराएगा, भव सागर से पार कौन लगाएगा, जाएगा जग छोड़ तू घबराएगा, भव सागर से पार कौन लगाएगा, जाएगा जग छोड़ तू घबराएगा, भव सागर से पार कौन लगाएगा, जाएगा जब
छोड़ तो घबराएगा, भव सागर से पार कौन लगाएगा। छोड़ कर संसार तू जब जाएगा, भव सागर से पार कौन लगाएगा। जाएगा जग छोड़ तू घबराएगा, भव सागर से पार कौन लगाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बात मैं निवेदन करूंगा, धन के बिना काम चलता नहीं है और इसमें धन का बड़ा विरोध किया गया है। हाँ, धन को 4 पुरुषार्थों में माना गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धन होना चाहिए कितना, जैसे सब्जी में नमक और मिठाई में चीनी। लेकिन आदमी धन के लिए बावले बन करके जिए, तो ऐसे धन का विरोध नचिकेता ने किया। कि मनुष्य को धन से कभी भी, उसने ये नहीं कहा कि धन नहीं होना चाहिए। ये नचिकेता का वाक्य देखिए, नचिकेता ने ये नहीं कहा कि आदमी के पास धन नहीं होना चाहिए। नचिकेता कहते हैं कि जो तुम मुझे धन देने की बात कर रहे हैं, धन कितना भी आ जाए, नवितेन तर पड़ी हो मनुष्यो, मनुष्य की तृप्ति धन से कभी हो नहीं सकती। फिर कहा जब हमने आपके दर्शन ही कर लिए हैं, तब धन को हम ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। क्या वर्णन की, देखो ये बात समझने के लायक। ऐसे क्या पता लगता है, वो नचिकेता कहते हैं कि देव पुरुषों का, अच्छे पुरुषों का दर्शन करने से ही लक्ष्मी स्वयं घर में आके बैठ जाती है। घर में धन अपने आप ही वृद्धि को प्राप्त होता है। ये तो हम तुमसे नहीं मांगेंगे तो भी हमें मिल जाएगा, इसलिए क्योंकि हमने आपका दर्शन कर लिया है। नचिकेता कहते हैं कि देव पुरुषों का दर्शन करने से ही धन मिल जाता है अपने आप। तो आप हमें धन देने के लिए कह रहे हैं, तो हम क्यों मांगे आपसे धन? जब आपके दर्शन करने से धन मिलेगा, तो हम आपसे अपने तीसरे वरदान में धन क्यों मांगेंगे? आपने कहा है कि धन ले लो, तो तप्यास महे वित्त मद्राक्ष्म चेत्वाहा, मेरी आंखों ने आपको देख लिया है, आपका दर्शन कर लिया है, तब धन को हम ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। और जहां तक आप शासन करते रहेंगे, वहां तक तो हम ऐसे ही आवश्यक रूप से जिएंगे, घूमते रहेंगे जहां तक आपका शासन होगा। इसलिए उन सबको मांगने का प्रयोजन ही क्यों किया जावे। इसलिए हे भगवान, इसलिए मेरे लिए मांगने लायक वरदान तो वही सिर्फ आत्मज्ञान है। मुझे आत्मज्ञान के बारे में आप बता दें। इस श्लोक में उन्होंने ऐसा कहा। फिर वो कहते हैं कि यह मनुष्य जीर्ण होने वाला है और मरण धर्मा है। आप कहते हैं बहुत लंबी आयु ले लो, बहुत लंबी आयु लेने के बाद भी तो मरना पड़ेगा। ये उनका शब्द है, अजीर्यतामह मृतानमुपक्ष जीर्ण मंत्री कृदश्य प्रजाननः। जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, ये आपने बोला है। तो यह मनुष्य तो जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है। इस बात को अच्छी तरह जानने वाला मानव लोक का कौन ऐसा निवासी जो जर्जर अवस्था से ग्रस्त होने वाले इस शरीर की जो लंबी आयु मांगेगा। नचिकेता ने कहा कि उम्र वही आपकी सबसे बड़ी आयु है जिस उम्र में आप कोई कष्ट न भोग रहे हो। जिस आयु में, ये नचिकेता बोलते हैं, जिसमें आप रुग्ण नहीं है, जिसमें आप रोगी नहीं है, जिसमें आपको किसी से कुछ किसी भी प्रकार की मांग नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं, वो कांपते हैं कब मरेंगे, अब मरेंगे। नचिकेता का जो भाव है वो बड़ा अद्भुत है। कहा आपने हमें हजारों वर्ष उम्र देने के लिए बोला है, जिसमें कुड़ते रहें, जिसमें गिड़गिड़ाते रहें, जिसमें बीमारियां आकर के घिर लें, ऐसी लंबी आयु। तो उम्र तो प्रभु उतनी ही ठीक है जिस उम्र में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, तकलीफें ना हो, और आप हमें लंबी आयु देने की बात करते हैं। तो यह भी बड़ी अच्छी बात कही। कहा कि जरा रहित और आत्मा को सहवास पाकर भी, देखो वर्णन क्या किया गया है कि लंबी आयु से जीव ऐसे ही तृप्त नहीं होता, चाहे जितनी उम्र मिल जाए। जैसे पति के साथ रह करके भी स्त्रियां तृप्त नहीं रहती, ऐसा नचिकेता का शब्द है। 5 वर्ष का बालक इतनी बड़ी बात बोल गया।
छुट्टी पर फौजी अपने घर आया हो, 3 महीने की छुट्टी लेके आया हो, अब वो अपनी घरवाली को कहे कि छुट्टी पूरी हो गई है, अब मुझे जाना है, तो एक बार तो पत्नी कही देगी मेडिकल लगा दो ना, 8 दिन की छुट्टी और मिल जाए। उसके अंदर से आवाज आएगी। भागवत में भी तो ऐसा कुछ वर्णन है, वृत्रासुर की स्तुति में, वृत्रासुर की स्तुति में श्रीमद् भागवत में भी तो ऐसा ही वर्णन, प्रियम प्रिय व विसुतम विशुन्या शब्द आता है। प्रियम प्रिय व विष्णु विस्तुम विशुन्या, जिस प्रकार से एक स्त्री अपनी पति की तरफ से कभी भी वो उसका विरह शांत नहीं होता, दिन में सैकड़ों बार वो अपने पति को देख ले तो भी उसको लगता है ये कहां चले गए दिख नहीं रहे, ये कहां चले गए दिख नहीं रहे हैं। तो जिस प्रकार से देखियो, अब नचिकेता ने क्या सुंदर बात कही है, आप हमें लंबी उम्र देने की बात करते हैं, तो लंबी आयु से भी व्यक्ति ऐसे तृप्त नहीं होता जैसे पति के संग रहने वाली भी स्त्री तृप्त नहीं होती। उसको लगता है कि हर समय पति मेरे पास ही रहे, वो तो अब कमाना है, धमाना है, जाना है, परिवार चलाना है, लेकिन इस धरती की कोई भी पतिव्रता नारी ये नहीं चाहती कि मेरा पति मुझसे बहुत दूर चला जाए। वो तो जाना पड़ता है कमाने के लिए। मैं देखता हूं अपने ड्राइवरों को, कान पर फोन लगा रहेगा, फिर देखेंगे, फिर माथा भी ठोकेंगे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ गया है? कहा काली का फोन आ गया है। एक तो बोल रहा था नागिन का फोन आ गया है। अब उसने सुन लिया कि नागिन का फोन आ गया, क्योंकि फोन कटा नहीं था। अब उसने तो, मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया है? वो बोलता है कि नागिन का फोन आ गया है। अब उसने सुन ली उसकी ये बात, सो देखो अब महाराज शाम को झगड़ा, वो बड़ा परेशान। कहता महाराज जी फोन कटा नहीं था, आपने पूछा क्यों, क्या हुआ? मैंने कह दिया तुम्हें नागिन का फोन आ गया, मेरे प्राण लेके ही मानेगी, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा तो मैं अर्थ बता देता हूं, तू फोन कर। बोले कि नागिन का मतलब तू समझ नहीं पाई, नागिन तो मैंने इसलिए कह दिया गया कि तेरी जितनी भी कॉल है उसमें इतनी आत्मीयता है, उसको नागिन बस, तू बस जब मन करे तो बात कर ले, उसको गिने मत कि कितनी बार नागिन, उसको गिने मत। वो तुझे बहुत स्नेह करती है, प्रेम करती है, उसको बोल दे कि तेरे कॉल गिनने के लायक नहीं है, तू तो जितने भी कॉल कर दे वो तो सब ठीक है, बढ़िया है, मैं गिनूंगा नहीं, इसलिए तेरा नाम नागिन रख दिया। तो वो अब उसने समझाया, तय कैसे भी काबू में ना आए, फिर उसने मेरी बात कराई। तो देखिए, और दिक्कत की बात तो इन लोगों के लिए, इन काम करने से ये बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा कि आपका आदमी कहीं भी काम करता है, प्राइवेट सेक्टर में करता है या सरकारी सेक्टर में करता है, गवर्नमेंट उसको तनख्वाह तुम्हारे फोन सुनने के लिए नहीं दे रही है, वो अपना काम कराने के लिए दे रही है। तुम दे कॉल दे कॉल दे कॉल, और वो सुनता नहीं है तो इधर थूतरा लटक जाता है, रात को उसको लड़ने को तैयार हो जाती है। तो फिर नागिन तो कहा ही जाएगा। जिसके कॉल गिने नहीं जा सकते इसलिए वो नागिन है, नागिन है, नागिन है। तो बड़ी परेशानी, ये बड़े परेशान होते हैं। तो क्या सुंदर बात ये नचिकेता ने कही। चलो ठीक है, ये थोड़ी हंसने वाली सी बात हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। आप अपना अनुभव में रखते हैं, मैं तो स्त्री हूं नहीं, आप नारियां, माताएं, देवियां, बहनें यहां बैठी हैं, और ये ग्रंथों में लिखा है, इसको जुठलाया नहीं जा सकता। नचिकेता ने कहा था कि लंबी उम्र लेकर के भी व्यक्ति ऐसे तृप्त नहीं हो सकता जैसे कि पत्नी का साथ पाकर के भी पत्नी तृप्त नहीं होती। उसको लगता है अभी और रहे, अभी और। वो 9 बजे भी जाएगा अपनी कंपनी के लिए, तो एक बार तो कही देगी कि 9 बज भी गए, आज बड़ी जल्दी चल दी है। और रात को नहीं, रात को नहीं कहती जब वापस आ देगा, आज बड़ी जल्दी आ गए। रात को तो जल्दी भी आ जाएगा तो भी ये कहेगी इतना टाइम कहाँ लगा लिया, इतनी देरी से क्यों आए हैं? रात्रि को यही शब्द होगा, लेकिन सुबह जाते समय उसका स्नेह, उसका प्रेम है अपने पति के साथ, उसकी आत्मीयता। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, गांवों के घर तो कुछ दूसरे ही ढंग के बने हुए होते हैं, उसमें 2 कमरों के आगे एक बरंडा, बरामदा, उसको पौर बोलते हैं। दिया जलाने के लिए उस पर एक गुलंबर होता है, बाहर एक ऐसा
वहाँ खिड़कियाँ नहीं होती, वहाँ जंगले होते हैं, जंगले बड़े बड़े जंगला जानते होंगे आप। हाँ, और वो बाहर खाट जानते हैं आप? हाँ, बड़ी बड़ी खाट, गांवों की खाटें बहुत बड़ी तगड़ी, तो एक एक में 4-4-5 बैठ जाएं, क्योंकि गांव का आदमी बड़ा मजबूत होता है, खाना पीना भी उसका बड़ा मजबूत होता है, तो एक एक पर 4-4 बैठ जाए। तो हमने देखा बहुत छोटे में माताएं चूल्हा जलाती, उस समय सिलेंडर तो होते नहीं थे, तो वो चूल्हा ही जलता था, तो 4-5 रोटी उसने बनाई, पसीना पोंछने के लिए खड़ी हुई। हुअरिया तो थी नहीं कि पसीना टपका करके उसी में आटे में गूंथ दे, ऐसा तो होता नहीं था। वो बीच में से थोड़ी सी रोटी बनाई तो खड़ी होती थी, और एक वस्त्र से, सूती वस्त्र से वो अपना पसीना पोंछ के, इतनी गर्मी होती थी चूल्हे पर, जॉइंट फैमिलियां होती थी, एक ही बार में 5-5 सेर आटे की रोटी बन रही है, खाने वाले 50 और घर में पबने वाली एक ही होती थी। घर में 8-8 भाई होते थे, 8 में से विवाह एक का होता था, बस ऐसा ही होता था। 7 और कमौआ होते थे कमाने वाले, एक का विवाह होता था। आनंद की बात यह होती थी कि वो और भी जो लोग होते थे वो अपने आप को ऐसा नहीं समझते थे कि हम बिना विवाह वाले के निसंतान हैं। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि आप 4 भाई हैं और 4 भाई में से एक को भी यदि संतान हो गई है तो आप निपुत्री नहीं है, आप पुत्रमान हैं। ये हमारे ग्रंथों में वर्णन है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा। तो लोग दुखी नहीं होते थे, तो माताएं जैसे भोजन बनाती थी तो वहाँ जंगला होता था, वो तो बाहर उसका आदमी बैठा होता था, तो वो जाकर के देखती थी, अब क्या कर रहे हैं, अच्छा पानी भर के आए, अब क्या कर रहे हैं, हुक्का पानी भर रहे हैं। वो हर 20 मिनट के बाद देखती थी, और दिन में वो 20 बार देखे तो भी उसकी इच्छा में यही होता था कि एक बार देखें कि पति कहाँ बैठा है। नचिकेता ने कहा, लंबी उम्र पाकर के व्यक्ति हे यमराज ऐसे ही तृप्त नहीं होता जैसे पति को पाकर के भी पतिव्रता नारी तृप्त नहीं होती। ये बात कही। यह मनुष्य जीर्ण होने वाला मरण धर्मा है। भगवान बुढ़ापा उसको घेर लेगा, जो आप शरीर मुझे देने को बोल रहे हैं। आत्माओं का सहवास पाकर के भी, पति का सहवास पाकर के भी स्त्रियां जैसे तृप्त नहीं होती हैं, लंबी उम्र पाकर के भी यह मनुष्य कभी तृप्त होता नहीं है। यस्मिं निदम विचित कृतमृत्यो यस्साम राहे में तीव्र नस्तत योहम बरो वूढ़ पृष्ठो नान्यम समान नचिकेता व्रणीते है। कहा गया, हे यमराज, जिस महान आश्चर्य पारलौकिक आत्मज्ञान के विषय में मैंने आपसे पूछा है, मैंने आपको गुरु रूप में स्वीकार किया है और मैं आपके पास आया हूं आत्मज्ञान के लिए। संसार की वस्तुओं में मुझे मत फंसाइए। मेरा जो यह गंभीर वरदान, यह मेरा जो गंभीर वरदान है, इससे अलग अन्य कोई वरदान नचिकेता नहीं मांगता आपसे। मुझे आत्मज्ञान की जरूरत है और वो मुझे आपसे ही मिलेगा।